take screenshot on laptop? Don't take screenshot. I will send the photos on the group. Don't worry. स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप चाहे तो प्रिंट स्क्रीन नाम का एक बटन आता है, उसके ऊपर क्लिक करो और फिर उसको पेंट में पेस्ट करो या फिर वर्ड फाइल में पेस्ट करो. कंट्रोल V पेस्ट. Okay, we have started in the last lecture fractions and decimals second chapter. Now everyone should pay full attention. Before I start, ठीक है, now let me start our teaching. देखो, ट्यूसडे को एक दिन छुट्टी रहने के कारण बीच में हमारा एक क्लास नहीं हुआ और 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स के 4 ही क्लास रहते हैं. मंडे ट्यूसडे को 2 क्लास और फ्राइडे सैटरडे को 2 क्लास. तो इन 4 क्लास में थोड़ा सा कम पोर्शन खत्म होगा, लेकिन हाँ, 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स इतना डिफिकल्ट नहीं है. हमारा पूरा सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट टाइमिंग. Try to understand nicely all the things, or if you have any doubts. मोहिते सर बोले थे मैथ्स को देर होगा, मतलब That's all 1 right. ईयर से ज्यादा लगेगा. नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अभी देखेंगे आप मेरा स्पीड. अभी इनिशियली मैंने बिगिनिंग में थोड़ा स्लो इसीलिए लिया क्योंकि नए स्टूडेंट रहते हैं, टीचर नया है, आप पहली बार मुझे देख रहे हो, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होता जब तक टीचर के साथ. अभी मैं थोड़ा बहुत सबको समझ में आ गया होगा कि टीचिंग कैसा है मेरा. सो नाउ आई विल इंक्रीज द स्पीड. ठीक है, सो डोंट वरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. 7th स्टैंडर्ड का तो सिलेबस बिल्कुल आसान है. ओके, सेकंड चैप्टर डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस. सबसे पहले हमने डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन डिस्कस किया था. फ्रैक्शन मतलब ऐसे नंबर जो P अपॉन Q इस फॉर्मेट के रहते हैं, जिसमें P एंड Q आर द होल नंबर्स. होल नंबर्स आपको पता है ना, 0 1 2 3 एंड सो ऑन. डिनोमिनेटर Q कैन नॉट बी 0. यहाँ पे जो ऊपर न्यूमरेटर है P इज कॉल्ड एज न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला है उसको Q, इट इज कॉल्ड एज डिनोमिनेटर. ओके, सो एग्जाम्पल इज 1/2 3/4 एंड सो ऑन. तो ये फ्रैक्शन का डेफिनेशन बताया था. दूसरा डेफिनेशन है डेसिमल का. सो द फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर 10 100 1000, मतलब पावर्स ऑफ 10. पावर्स ऑफ 10 आपको पता है, 10⁻1 10, 10⁻2 100, 10⁻3 1000. हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस पिछले चैप्टर में लिए थे. सो सच फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर 10 100 1000 ही आता है, उनको बोला जाता है डेसिमल्स. तो मैंने एग्जाम्पल में आपको ऐसे बताया कि 4/5, यहाँ तो मुझे 10 100 1000 डिनोमिनेटर में नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां हम ला सकते हैं. इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, वी गेट 8/10 एज द आंसर. ठीक है, डिनोमिनेटर में 10 आया. फिर उसको आप डेसिमल पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.8 एंड सो ऑन. बाद में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. इसमें 3 टाइप हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए. पहला टाइप था प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर वो स्मॉलर रहता है, छोटा रहता है, 2/3 4/7, और डिनोमिनेटर ग्रेटर रहता है. मतलब न्यूमरेटर n अपॉन डिनोमिनेटर d, तो यहाँ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. ओके, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ग्रेटर, 5/3 8/7. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था 7/4, उसको मैंने पहले डिवीजन लिया इन दोनों नंबर का, 7 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जा 4, 7 - 4 3, रिमाइंडर 3 आया, और क्वेश्चन जो है डिवीजन 1 आया. तो इसको हमने ऐसे लिखा 1 एज अ होल 3/4. इसको कैसे पढ़ते हैं, 1 एज अ होल 3/4, या फिर 3/4 ऐसे भी पढ़ सकते हैं. यहाँ पे 1 को हम बोलते हैं होल पार्ट एंड 3/4 को बोलते हैं हम फ्रैक्शन पार्ट. और आप अगर इन दोनों का एडिशन लेंगे 1 + 3/4, तो इन दोनों का एडिशन 7/4 ही आएगा. मतलब जो ओरिजिनल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वही आपको आंसर मिलेगा. बस ये लिखने का तरीका है, होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट. ठीक है,
और जब आपको उल्टा पूछा जाता है कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो जैसे यहाँ पे 2 एज अ होल 5/7 को मैंने आपको पूछा कि उसको कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम ये जो दो है 2 और 7 इनका मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। 2 into 7 14 और उसमें न्यूमरेटर 5 ऐड करते हैं। 14 + 5 19, 19 न्यूमरेटर आएगा अपॉन डिनोमिनेटर 7 एज इट इज। डिनोमिनेटर बदलेगा नहीं, डिनोमिनेटर 7 ही रहेगा। और न्यूमरेटर कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट 7 2 जा 14 + 5 ऐसा कैलकुलेशन करना है। वन मोर एग्जांपल, अभी आप मुझे बोलो, समझो 3 एज अ होल 7/10 है, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर 37/10. वेरी गुड 37/10 37 upon 10 into 3 30 30 + 7 37/10 ये समझ में आ गया सबको। तो ये 3 टाइप हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट नाउ टाइप नंबर 4 लाइक फ्रैक्शंस, टाइप नंबर 5 अनलाइक फ्रैक्शंस। बिल्कुल आसान है। लाइक फ्रैक्शंस मीन्स फ्रैक्शंस whose denominators Same. are same, ऐसे फ्रैक्शंस को Unlike लाइक फ्रैक्शन। नहीं फॉर होते। एग्जांपल 2/5 3/5 7/5 11/5 ये सारे जो फ्रैक्शंस है इनका डिनोमिनेटर एक ही है 5 5 5। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज लाइक फ्रैक्शंस, इनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। और अनलाइक फ्रैक्शंस मतलब फ्रैक्शंस whose denominators are different, उनके डिनोमिनेटर जो है अलग अलग रहेंगे। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर अलग अलग रहेगा। 2/3 3/4 5/6 ये सारे जो है 7/8 ऑल दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, ये हुआ चौथा और पांचवा टाइप। नेक्स्ट टाइप नंबर 6 इट इज कॉल्ड एज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शंस मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1। सो हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1 एंड डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू एनी होल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 1/2 1/3 1/4 1/5 1/7 एक्सेट्रा, ऑल दीज आर कॉल्ड एज यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर 1 है एंड द डिनोमिनेटर कैन बी एनी होल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 तो नहीं हो सकता डिनोमिनेटर, ये आपको पहले से ही पता है। ओके, shall I give time to write down or you will make the notes from the images? इसके फोटोज मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ, Yes, sir. Send photos on group. या फिर अभी लिखना है क्या? सर हम अभी लिखो। अभी नहीं सर, बाद में लिखते। Sir, we आज will write it. मुझे पेरेंट्स का कंप्लेंट आया कि सर हमारे बच्चे खाली स्क्रीनशॉट लेते हैं लेकिन नोटबुक में कुछ लिखते नहीं, तो इसलिए अभी लिखो। सर मैं आपको हर बार देखता हूँ, आप कभी नहीं देखते। कौन बोला रे? रावणेश। कौन बोला? अवनीश चौहान, आपके सारे रिकॉर्ड है मेरे पास, जो भी होमवर्क भेजते हैं। ओनली थिंग इज लास्ट 8 days I could not reply. Previous 1 week I am busy with कॉलेज एग्जाम्स, तो इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। लेकिन अभी एग्जाम्स खत्म हो गए, अभी आपको सबको रिप्लाई आएगा वेरी गुड करके। ओके, लिख लो, अभी लिखो। मैं तब तक अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ।
हाँ बोलो। सर मैंने आपको अब तक के सारे होमवर्क भेजे पर आपने मतलब कुछ रिप्लाई ही नहीं किया शुरुआत। शुरू में कुछ रिप्लाई दिया होगा ना कुछ। हाँ स्टार्टिंग के 2-3 बार किया है सर आपने, सिर्फ पिछले 1-2 होमवर्क से नहीं किया। Yes, last 1 or 2 weeks, 1 week at least, I have not replied to anyone. सर थोड़ी देर लगेगी। Yes. अभी सबको रिप्लाई आना शुरू होगा from today onwards. Don't worry. Now exams are over. सर सब्जेक्ट टेस्ट अभी तक केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का आया ही नहीं। आएगा आएगा। सर कितने दिन हो गए उस सब्जेक्ट टू टेस्ट चेक करने के लिए बहुत महीने पहले 10th स्टैंडर्ड का मैं ले रहा हूँ चेकिंग। बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब कुछ लोगों ने तो इमेजेस भेजे हैं। आप मेरे साथ आ जाओ चेक करने के लिए, तब पता चलेगा। आपका अगर सॉरी सर। हार्ड कॉपी मिल जाता तो फटाफट चेक हो जाता है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में चेक करना मतलब बस दिमाग खराब हो जाता सर वो फ्रैक्शंस whose denominator है। है। आर सेम SAME। Now every day's homework record and every day's attendance I am going to send on the group. जिसने भी टाइम पे सर अगर मेडाइटी के ऐप पे जाके अटेंडेंस में गए ना तो सिर्फ अजीत अक्सर का ही दिखता है। नहीं, मैं अभी एक्चुअली ऐप पे अटेंडेंस नहीं, मैं क्या करने वाला हूँ, वी विल टेक द अटेंडेंस इन द नोटबुक इटसेल्फ और उसका फोटो निकाल के भेज देता हूँ। ऐप ओके पे भी सर। अटेंडेंस है, लेकिन क्या है उसमें थोड़ा टाइम जाता है। Can anybody, one of you, send me the screenshot of today's participants? Yes sir, Please. I will send. सर नहीं सर। Okay, next. हो गया लिख के? नहीं सर। नो सर। If you are not understanding the spelling, please ask. किसी वर्ड का स्पेलिंग नहीं समझ में आया तो पूछो। सर मैंने भेजा। सबका भेजा ना? श्रेया ने भेजा, रुद्राक्ष ने भी भेजा। सर सानवी ने भी भेजा है। ओके, थैंक यू। आलोक जादव बीच में ही चला गया था, उसका अटेंडेंस आया। ओके, हो गए, समझ में आया सबको? सर लास्ट वाला पॉइंट रह गया। 1 मिनट। सर यूनिट फ्रैक्शन रह गए। सर Okay. Next, type number 7. Type number 7, equivalent fractions. Equivalent, equi मतलब equal, valent मतलब value. ऐसे फ्रैक्शन जिनका वैल्यू इक्वल है, जैसे फॉर एग्जांपल
अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/2, इस 1/2 को मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, या फिर समझो मेरे पास एक दूसरा फ्रैक्शन है से 10/14, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये आएगा 5/7। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं। पहले एग्जांपल में दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, और दूसरे में हमने 2 से डिवाइड किया, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स। तो जो आंसर आया 1/2 एंड 4/8, तो अगर आप 4/8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको 2 से आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, या और इस 10/14 को भी आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 2 7 जा, ऐसे आंसर मिलता है। मतलब एक्चुअली स्पीकिंग 1/2 एंड 4/8 बोथ आर इक्वल, 10/14 एंड 5/7 बोथ आर इक्वल, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम ही है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कब मिलते हैं हमें? सो व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड to both numerator and denominator by same number, then we get equivalent fraction. किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर आपको ढूंढना है तो आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करो या तो डिवाइड करो, तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। इक्विवेलेंट मतलब उनका वैल्यू सेम ही है। आपको अगर आपने अगर इनको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट किया तो दोनों का वैल्यू 0.5 आता है, इन दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगा। ओके, ऐसे। हैज एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. Write down. Everyone has the PDF of NCERT टेक्स्ट बुक का अगर PDF नहीं है तो हमारा MTG बुक आपके पास हो गई, तो MTG बुक में ऑलरेडी सारे NCERT एक्सरसाइज दिए हुए हैं। टुडे आई वांट टू गिव द होमवर्क ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट 2.1 जो है सर किसका एनसीईआरटी का? NCERT का एक्सरसाइज 2.1। यस, दैट विल बी टुडेज होमवर्क। सर एनसीईआरटी का सर एडवांस होता है ना? उसमें या क्या सेम होता है सर? उसमें आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन Sir, please repeat the homework. Sorry, sir. एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर, ये सब पूछा है। सो बिफोर दैट लेट मी डिस्कस द थ्योरी। पहले थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। Sir, please tell homework one more time. NCERT exercise 2.1। Okay, sir, we will do it. ओके, ये था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, दूसरा पॉइंट। अभी तीसरा हेडिंग लिखो, एवरीवन राइट डाउन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। सर मेरा पीछे वाला लिखना रह गया। Yes, if you have not written, don't worry, I will send the photo on the group. Comparison of fractions. अभी कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, ये आपको कंपेयर करते आना चाहिए। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको तीनों केसेस पता होने चाहिए। केस नंबर 1,
अगर न्यूमरेटर सेम है ऐसे फ्रैक्शन में आपको क्या करना है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जैसे न्यूमरेटर अगर सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल 2/7, 2/3, 2/5, इसमें न्यूमरेटर सेम है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन में आपको चेक करना है कि विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर. सो व्हेन यू वांट टू कंपेयर लाइक दैट, व्हाट यू हैव टू डू, देखो एकदम कॉमन सेंस है. आपने अगर 2 को 7 से डिवाइड किया और 2 को 3 से डिवाइड किया, तो किसका डिवीजन स्मॉलर आएगा? जब आप ग्रेटर नंबर से डिवाइड करते हो तो डिवीजन स्मॉलर आता है, तो ये सबसे छोटा रहेगा. तो 2/7 विल बी द स्मॉलेस्ट, देन 2/5 उससे बड़ा रहेगा और उससे बड़ा रहेगा 2/3. तो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट है, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है, वो फ्रैक्शन स्मॉलर रहेगा. दैट फ्रैक्शन विल बी स्मॉलर. ओके, ये है जब न्यूमरेटर सेम है. केस 2, अगर डिनोमिनेटर सेम है, if the denominator is same, then it is very easy. जैसे फॉर एग्जांपल 2/5, 7/5, 8/5, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2/5 is smaller than 7/5 is smaller than 8/5, because we can directly say डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर वो ग्रेटर रहेगा. सो न्यूमरेटर ग्रेटर, दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर. ठीक है, ये दूसरा केस. और कभी कभी केस नंबर 3, कभी कभी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट मिलते हैं. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट. अगर डिफरेंट मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 एंड 3/4, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है. एलसीएम निकालना पड़ेगा ना. यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो ये जो केस 3 है, इसको मैं अगले स्लाइड पे लेता हूँ. केस नंबर 3, जिसमें सर सबका स्क्रीनशॉट भेजो. हाँ भेज दूंगा. हाँ सर, मेरा नेटवर्क लो है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर डिफरेंट है तो उसको सॉल्व करने के दो मेथड है. मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2. पहले 1/2, 3/4, इन दोनों में कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, इसको कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले का न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का डिनोमिनेटर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है. और दूसरा ये आएगा 2 into 3, तो 4 1 जा 4, 2 3 जा 6. तो यहाँ पे 4 is smaller than 6, that is 4 1 जा 4 is smaller than 2/3, that means 1/2 will be smaller than 3/4. तो यहाँ पे आप लिखो पहला फ्रैक्शन स्मॉलर आएगा. तो ये जो पहला प्रोडक्ट है 1 और 4 का, that represents the first fraction. ओके, और दूसरा प्रोडक्ट जो है 2 into 3, that represent the second fraction. पहला प्रोडक्ट अगर स्मॉलर है तो फ्रैक्शन पहला स्मॉलर आएगा, और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट अगर ग्रेटर है तो दूसरा ग्रेटर रहेगा, ऐसे. या फिर सेकंड मेथड है कि आप इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो. यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा. दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाओ. दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए यहाँ ऑलरेडी दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 है, लेकिन पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 नहीं है. 4 बनाने के लिए हमें नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अभी नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भूखा मत रखो, ऊपर वाले का भी पेट भरना चाहिए. तो 2 से मल्टीप्लाई दोनों को करना है, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, मतलब वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहना चाहिए. तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/4, 3/4 आएगा. और ये वाला केस है अभी हमारा केस नंबर 2, जिसमें डिनोमिनेटर सेम रहता है. उसमें आप न्यूमरेटर देखो, जो न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा, स्मॉलर. सो यहाँ पे 2/4 विल बी स्मॉलर देन 3/4, और 2/4 किसका आंसर था? 1/2 का. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1/2 इज स्मॉलर देन 3/4.
Now, if you feel cross multiplication is easier, you can solve by this method. If you feel LCM method is easier, you can solve by this method. अब ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसका जनरल डिस्कशन मैं बताता हूँ. अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन है a by b और c by d, तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं a इंटू डी और b इंटू सी. इसमें अगर a इंटू डी ये प्रोडक्ट स्मॉलर है b इंटू सी से, तो हम बोलेंगे कि पहला फ्रैक्शन a by b विल बी स्मॉलर देन c by d. अगर पहला प्रोडक्ट a इंटू डी ग्रेटर है b इंटू सी से, तो यहाँ पे पहला फ्रैक्शन ग्रेटर रहेगा c by d से. और तीसरा केस, अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AD और BC का इक्वल आता है, तो वो दोनों A by B और C by D इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे. तो ये तीनों केसेस इसमें आ जाते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैन बी यूज्ड एवरी टाइम, ऑलवेज. समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये तीनों केसेस याद रखो, क्योंकि कभी कभी न्यूमरेटर सेम रहता है, कभी डिनोमिनेटर रहता है, कभी कभी दोनों डिफरेंट रहते हैं. सर हाँ बोलो. Sir, can you send this screen our WhatsApp group due to network problem? Screen is not हाँ visible. सर, सब इसका स्क्रीनशॉट भेज. Sir, Yes. can you send I will send the photos, don't worry. All the photos. आज जितना भी डिस्कशन लिया उसके फोटोज भेज दूंगा. Yes, sir. Okay, sir. Sir, what is homework? What is homework? Next title is title number 4, operation. अरे 2.1 सॉल्व करना था तो किस दुनिया में था? Operations on fractions. So the first operation is addition, and the second operation is subtraction. अभी समझो मुझे दो फ्रैक्शन दिए हैं 1/2 and 3/4. इन दोनों का मुझे एडिशन लेना है. So whenever we want to take the addition of any two fractions, there are two methods to solve that, addition and subtraction. पहला मेथड है कि आप दोनों के डिनोमिनेटर सेम करो पहले, उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो एंड देन ऐड देम. और सेकंड मेथड इज कॉल्ड एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो एक्चुअली मेथड 1 इज कॉल्ड एज एलसीएम मेथड. तो एलसीएम मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम लेते हैं, सेम करते हैं. तो दोनों के डिनोमिनेटर अभी 2 और 4 है, इन दोनों का एलसीएम आएगा 4. तो ये 1/2 है, इसको हम लिखेंगे इंटू 2, ये आ जाएगा 2/4. और दूसरा फ्रैक्शन है 3/4. अभी 1/2 का वैल्यू है आया, ये जो 1/2 है वो आया 2/4, और दूसरा फ्रैक्शन है 3/4. तो इन दोनों का 1/2 प्लस 3/4, इसका एडिशन आएगा 2/4 प्लस 3/4. जब डिनोमिनेटर सेम रहता है, हम डिनोमिनेटर एक बार लिखते हैं, add the numerator. So we will get 2 plus 3, 5/4 as the answer. So this is the first method, LCM. Okay. Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Same way we can do the subtraction also. तो आप LCM मेथड से ही ये पहला एक्सरसाइज सॉल्व करना, और जहां जहां पे मिक्स फ्रैक्शन है उसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. Sir, फिर इसको addition और Exercise 1, try to solve all the questions. If there are any doubts, we will discuss tomorrow. yes, sir.